वक्त हमारे साथ इसमें मौजूद हैं चंडीगढ़ के डीसी सतपाल शर्मा जी और पंचकुला के डीसी सतपाल शर्मा जी और डीसीपी सृष्टि गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों ऐसे अधिकारी हैं कहीं ना कहीं जो पंचकुला जिला है इन दोनों अधिकारियों पर कहीं ना कहीं निर्भर है पूरी तरीके से, चाहे कोई भी व्यवस्था हो, कानून व्यवस्था हो, तमाम तरह की व्यवस्थाएं ऐसी हैं जिनको लेकर एक जिला जो है पुलिस पर निर्भर होता है, डीसी जैसे अधिकारियों पर निर्भर होता है। सर, पहला सवाल आपसे ही है क्योंकि पंचकुला एक ऐसा जिला है जो अब बहुत बड़ा जिला बन चुका है। हम कह सकते हैं कि जो हरियाणा के जो महानगर है उसे पंचकुला का भी नाम आता है, और कोई भी व्यवस्था हो, चाहे वो आम लोगों की सुविधाओं की बात हो या कोई आपदा जिले में आ जाए या ट्रैफिक व्यवस्था, कोई भी व्यवस्था हो, कहीं ना कहीं वो आप पर निर्भर जरूर रहती है। आप फैसला भी करते हैं कि किस तरह से काम करना है। पंचकुला की बात करें तो आपने कार्यभार संभाला, उसके बाद पंचकुला को आप किस नज़र से देखते हैं कि पंचकुला में और ज़्यादा किस तरह से इस शहर को बेहतर बनाया जाए, क्योंकि हालांकि तमाम तरह के बंदोबस्त किए गए हैं हर व्यवस्था को लेकर, किस तरह आप देखते हैं आने वाले पंचकुला को, आने वाले सालों में, आने वाले दिनों में? आने वाले सालों की क्यों चिंता करूँ मैं? आज में देखो पंचकुला ठीक है कि नहीं। आप अपनी टीम को लेके जाइए, आपको बेहतर लगेगा आज ही। और उसकी वजह केवल हम नहीं हैं, मैं और मैडम, हमारे पीछे हमारी टीम है बहुत बड़ी, हमारा स्टाफ है, हमारे साथी ऑफिसर्स हैं जो सब के सब लगे हुए हैं जी। पंचकुला एक ऐसा शहर है, प्लेन इलाका भी है, ग्रामीण इलाका भी है, शहरी भी है, मैदानी भी है, पहाड़ी भी है, तमाम तरह के एक धरातल से जुड़े हुए जो अलग अलग इलाके हैं वो पंचकुला में हैं। तो जब आप कोई भी व्यवस्था शुरू करते हैं लोगों को सुविधाएं देने की, अगर हम सड़कों की बात कर लें, ट्रैफिक की बात कर लें, पहाड़ी इलाकों में भी लोगों को समस्याएं आती हैं, बारिश हो जाती है, लैंडस्लाइड होती है, तो किस तरह से सामंजस्य बैठाते हैं ताकि पूरे ज़िले को लोगों की सुविधाएं उस तरह दी जा सके? व्यवस्था तो ऑलरेडी बैठी हुई है, हम तो केवल एग्जीक्यूट कर रहे हैं। सरकार की पॉलिसी इतनी अच्छी है, जिनको एग्जीक्यूशन में कोई समस्या आती नहीं। आप बताइए, अगर कहीं घूम के आए हैं तो कोई समस्या हो तो? जी, मेरे को तो नहीं लगी कोई समस्या, हमारे पास ऐसी सीरियस समस्या कोई नहीं आई जी। उस पर भी बात करेंगे। एक मैम से मैं बात करना चाहूँगा, सृष्टि गुप्ता जी से। पुलिस की जिम्मेदारी आप यहाँ पर संभाल रही हैं, कानून व्यवस्था संभाल रही हैं, अपराधों की अगर हम बात करें, क्योंकि पंचकुला चंडीगढ़ सटा हुआ शहर है, अगर हम कहें कि हिमाचल की तरफ से हरियाणा का भी पहला शहर है, तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पर कई बार ऐसे अपराध होते हैं तो यहाँ से अपराधियों को, चाहे वो पंजाब भागना हो अपराध करने के बाद, या हिमाचल के पहाड़ों में वो गायब हो जाना चाहते हो, नशे की बात कर ले जो हिमाचल की तरफ से ट्रांसफ़र लगातार होता रहता है, तो इस हिसाब से पंचकुला बाकी जिलों से थोड़ा अलग जरूर हो जाता है। तो किस तरीके से पुलिस की रणनीति रहती है ऐसे अपराधियों को काबू करने की, ताकि उनको पंचकुला में रहते काबू किया जा सके, अगर वो बाहर भी भाग जाएं तब भी उन्हें गिरफ्तार किया जा सके? जी, आपने एकदम सही कहा। जो भी डिस्ट्रिक्ट्स जो इंटरस्टेट बॉर्डर्स पर होते हैं, जैसे चंडीगढ़ हो गया, हिमाचल और पंजाब जो हमारी सीमाएं लगती हैं, तो वहाँ पर डेफिनेटली चैलेंजेस थोड़े बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसमें कभी कभार जुरिस्डिक्शन को लेकर फ़र्क आ जाता है, और अपराधियों के लिए कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है, बट पुलिस का जो अधिकार क्षेत्र है वो कई बार जुरिस्डिक्शन की वजह से हम सीमित हो जाते हैं। तो इसका एक ही इलाज, उपाय या काउंटर है, दैट इज़ कि हम अपने जो दूसरे काउंटर पार्ट्स हैं उनके साथ एक अच्छी कोऑर्डिनेशन हो, और वो हर लेवल पे कोऑर्डिनेशन हो, चाहे वो क्राइम यूनिट्स के लेवल पे हो, चाहे SHOs की हो, चाहे वो SP लेवल पर हो, चाहे वो CP लेवल पर हो, वो हमारा रहता है। सृष्टि गुप्ता जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा। देखिए, आप नो डाउट आप लगातार कार्य करते हैं, उस वजह से ही हम लोग घर में सुरक्षित रह पाते हैं। मैं आपसे चाहूंगी, आप एक महिला हो, मैं भी महिला हूं, आपसे सवाल कर रही हूं, और आप ऐसा संदेश दें हमारे यूथ को जो वो भी मोटिवेट हो। यूथ को मैं यही बोलूँगी, अब लिमिटेशंस क्या रही हैं? अगर आप सेफ सिक्योर फील करते हैं, अच्छी पढ़ाई आ रही है, तो अपने आप को लिमिट क्यों करना है? जाओ कर लो दुनिया मुट्ठी में। क्योंकि आजकल देखा जा रहा है डिजिटल क्राइम बहुत बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और आजकल का यूथ भी उसमें शामिल नजर आ रहा है। देखिए,
कुछ भी क्राइम करने के और साथ में डिजिटल क्राइम करने के अधिकांश कारण रहता है लालच। उसके लिए सिर्फ एक ही उपाय है, हम सभी को ये समझना पड़ेगा और इस चीज़ को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा कि बिना मेहनत करे, बिना परिश्रम करे ना ही नाम कमाया जा सकता है, ना ही धन कमाया जा सकता है। तो जहाँ पर भी आपको शॉर्टकट दिख रहा है या फिर जल्दी से पैसे आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप क्राइम की तरफ ही अग्रसर हो रहे हैं, और आज नहीं तो कल कोई ना कोई आपको पकड़ेगा, एंड फिर आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए बहुत एक शर्मनाक बात भी है, और वो लंबे चक्रों में आप फंस जाएंगे। सर आपसे भी एक सवाल रहेगा, क्योंकि पंचकुला बड़ा शहर है, जनसंख्या बढ़ रही है लगातार। ट्रैफिक की जो समस्या है चंडीगढ़ की तरह यहाँ भी हो गई है, क्योंकि हज़ारों लोग हैं चंडीगढ़ आते जाते हैं, रोज़ आना जाना उनका है नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए, तो वो समस्या अब बढ़ रही है। जब हम पीक आवर्स में जब आते हैं, सुबह का टाइम हो, शाम का टाइम हो, तो एक लंबा समय लगता है हमें चंडीगढ़ से पंचकुला पहुंचने में, पंचकुला से हम चंडीगढ़ पहुंचने में। उसके लिए कोई योजना पाइपलाइन में है कि आने वाले दिनों में कोई ऐसी योजना बनाई जाए ताकि ट्रैफिक जो है वो डाइवर्ट किया जाए, कुछ किया जाए? नहीं, बेसिकली जो ट्रैफिक की प्रॉब्लम है ना, वो पंचकुला की कम चंडीगढ़ से ज़्यादा है, क्योंकि चंडीगढ़ से जो एंट्री है ना पंचकुला की, ऑलमोस्ट एक ही एंट्री है। जैसे ही ट्रैफिक पंचकुला में एंट्री करता है ना, उसके बाद तो ट्रैफिक है ही नहीं, हमारे जाम ही नहीं है कोई। तो उसकी अल्टरनेट साइट के लिए शायद दोनों प्रदेश आपस में कुछ बात कर रहे हैं, कोई सोल्यूशन निकलेगा। तो उसको ना तो अभी हम डिस्क्लोज कर सकते इस लेवल पे, जब तक पूरा अमली जामा न पहनाया जाए सके। सर इसी से जुड़ा एक और सवाल है, क्योंकि जितनी व्यवस्थाएं शहर में बनाई जाती हैं, वो व्यवस्थाएं कई बार ऐसे भी लोग होते हैं जो कोशिश करते हैं ख़राब करने की। अगर हम उदाहरण की बात कर लें, क्योंकि जब बड़े शहर होते हैं, जनसंख्या बढ़ती है, तो अतिक्रमण की समस्या भी शहर में बढ़ जाती है। वो हर शहर की बात है, चाहे किसी बड़े शहर में आप जाएँ। यहाँ भी कई जगह पर देखा गया है, या वेंडर्स होते हैं या दुकानदार होते हैं या और तरीके से जो है कई लोग अतिक्रमण करते हैं जगहों का, जिससे दूसरे लोगों को परेशानी होती है, ट्रैफिक भी उससे प्रभावित होता है। तो उसको लेकर ड्राइव भी चलाई गई थी पिछले दिनों पंचकुला में, कितना असर उसका हुआ और अब किस स्तर पर अतिक्रमण रह गया है पंचकुला में? नहीं, जो रेडी फड़ी की बात है वो हमने मार्केट से ऑलमोस्ट ख़त्म कर दी हैं। फिर भी कोई लगाता है तो टाइमली वो देखते रहते हैं, और उसमें सारा सहयोग ऑलमोस्ट शहर वासियों ने भी काफ़ी अच्छा मेरा सहयोग किया है हमारा। और जहाँ तक ट्रैफिक की बात है, अब जैसे पार्किंग में उनको जगह मिलती है जहाँ रेडियाँ लगती थी, पर अब इंटरनल सेक्टर में कोई ज़्यादा सी ट्रैफिक नहीं है। ट्रैफिक की कभी समस्या भी नहीं आई है, शायद आने वाले टाइम में भी देखी जाएगी। तो हाँ, मेरा सवाल आपसे रहेगा, हालांकि मैंने डिजिटल क्राइम को लेकर अभी पूछा भी था, मैं आपसे पूछना चाहूंगी जिस तरीके से डिजिटल क्राइम देखने को मिलता है, और साथ ही अभी एक मामला हरियाणा से सामने आया था, फिलहाल पंचकुला का मामला नहीं है, पर मैं फिर भी आपसे सवाल पूछना चाहूंगी। सम्मोहित करके जो है लोगों से चीजें ठग ली जाती है। अभी एक महिला को सम्मोहित किया गया और उसके बाद देखा गया कि महिला के हाथ में जो कंगन थे वो लेकर फरार हो गए। तो उसके लिए किस तरीके से कार्य किए जा रहे हैं, किस तरीके से अभियान चलाया जाता है, जो आम लोग हैं वो इन चीजों से परेशान ना हो? नहीं, इन मामलों में जो जैसे ऐसे केसेस होते हैं ना जी, हमारी ऑलमोस्ट जॉइंट मीटिंग होती है पुलिस की और एडमिनिस्ट्रेशन की भी, तो उसके लिए सारे प्रबंध किए जाते हैं। और हमारे शायद पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी कुछ कसा हुआ है, फिर भी ध्यान रखेंगे। मैम आपसे एक सवाल है, कुछ दिनों पहले जो हरियाणा डीजीपी हैं ओपी सिंह, उनका एक थार और बुलेट मोटरसाइकिल का एक बयान आया था। हालांकि पुलिस पहचान जाती है दूर से, कोई व्हीकल जब आ रहा है, कोई बाइक आ रही है, कोई गाड़ी आ रही है, तो पहचान जाती है किस तरह के लोग उसमें होंगे। तो वो आप इसमें क्या सोचती हैं कि जो ये बयान था, मानसिकता लोगों की किस तरह से पुलिस पहचान करती है कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हो सकते हैं इस तरह के व्हीकल्स में या मोटर बाइक यूज़ करते हैं, ऐसा कि क्या पुलिस किस तरह पहचानती है इनको? देखिए, जब हम बड़े हो रहे होते हैं तब हमें मतलब माँ बाप भी सिखाते हैं, टीचर्स भी सिखाते हैं कि स्टीरियोटाइप्स अच्छी चीज़ नहीं है। हमें कोई वो लेबल्स नहीं लगा देने चाहिए कि इस वर्ग के व्यक्ति है, इस कास्ट के व्यक्ति, इस रिलीजन के व्यक्ति ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। बट आई वुड लाइक टू से नॉट ऑल स्टीरियोटाइप्स आर बैड। कुछ स्टीरियोटाइप्स जो हम अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं वो पुलिसिंग में मदद करते हैं।
अब जब डीजी सर ने कहा कि जो अक्सर देखा गया है कि जो बुलेट्स या फिर थार पे चलते हैं वो क्रिमिनल माइंडसेट के लोग होते हैं, तो उनका कहना ये था कि बहुत बारी मतलब ये जो व्हीकल्स हैं दे बिकम मैस्कट फॉर मसल स्ट्रेंथ या फिर अग्रेशन, दे आर यूज्ड एज अ मार्क ऑफ अग्रेशन। बट उनका ये कहना नहीं था कि जी सारे जो थार चलाने वाले हैं, जो सारे बुलेट चलाने वाले हैं, वो सभी क्रिमिनल माइंडसेट के हैं। मेरे भी रिश्तेदार हैं जिनके पास थार्स हैं, या बड़े सारे पुलिस वाले हैं जिनके पास बुलेट हैं। अब ऐसा थोड़े वो क्रिमिनल्स घूम रहे हैं, बट अक्सर ये होता है। तो जैसे हम कभी चेकिंग के लिए अपने पोस्ट सेटअप करते हैं, जो नाके हम सेटअप करते हैं, तो देख लेते हैं कि अच्छा जी अगर ऐसी गाड़ी है, या फिर अक्सर काली बोलेरो है, या फिर काली कोई और एसयूवी है, या फिर अगर किसी मोटरसाइकिल पे सिर्फ 2 लड़के दिख रहे हैं और जवान लड़के दिख रहे हैं, तो ऑब्वियसली पुलिस उनको रोकेगी। अब कल को थार में लेडीज़ दिख रही हैं या फिर बुलेट पे भी अगर लड़का लड़की दिख रहे हैं, तो उनको थोड़ा रोक के चेक करेंगे। जी ठीक है सृष्टि जी और सतपाल जी, देखिए समय की कमी है, सेशन को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा और आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओवर टू यू बसंत। बिल्कुल, और प्रशासनिक स्तर पर व्यवस्थाएं किस तरीके से संचालित होती हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और सृष्टि गुप्ता एक महिला होने के नाते एक बड़े रैंक पर भी हैं, और इसलिए महिलाओं के लिए तो और गर्व की बात ये हो जाती है। और अब मैं गुजारिश करूंगा हमारे एडिटर विनोद लांबा जी से कि सर प्लीज़ एक बार स्टेज पर आएँ, और यहाँ पर सतपाल शर्मा जी पंचकुला के डीसी हैं और सृष्टि गुप्ता जी पंचकुला डीसीपी को सम्मानित करें, क्योंकि प्रशासनिक व्यवस्था सीधे तौर पर यह इंडिकेट करती है कि नागरिक कितने सुरक्षित हैं। और अब सम्मानित कर रहे हैं हमारे एडिटर विनोद लांबा जी, डीसी सतपाल शर्मा जी को, और इसी के साथ डीसीपी सृष्टि गुप्ता जी। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि प्रशासनिक स्तर पर यही